धारा 144 कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से लगा रखी है, पेहवा कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से पेहवा हो, कुरुक्षेत्र भूमि के सारे हिस्से में लगाई है। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की सबसे पवित्र भूमि, देश की नहीं, दुनिया की सबसे पवित्र भूमि में लोगों को पूजा अर्चना पर प्रतिबंध उस सरकार ने लगा रखा है जो सरकार अपने आप को संस्कृति की रक्षा की झूठी दुहाई देती आई है। कहाँ जाएं गरीब ब्राह्मण समाज के लोग जो पूजा पाठ करवाते थे? कहाँ जाएं वो लोग जो परिवार का अनुष्ठान करवाने के लिए आते हैं? कहाँ जाएं वो लोग जो अपनी जिंदगी के अच्छे कर्मों के लिए यहाँ मन्नत मांगने पूरी दुनिया से आते हैं? जिस प्रकार से पेहवा से लेकर, कुरुक्षेत्र से लेकर, कैथल से लेकर इस पूरी धरती का अपमान करने का दुस्साहस भाजपा जजप्पा सरकार कर रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और सरस्वती की असली लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो मैं आज आपको ये वचन देता हूं कि वो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे, हम आपको वो करके दिखाएंगे जिसके झूठे वादे भाजपा करती आई। धन्यवाद। आपने बहुत पवित्र धार्मिक भूमि की बात की है, तो यहाँ एक गीता जयंती कार्यक्रम आपकी सरकार के समय भी मनाया जाता था, अब भी मनाया जाता है। लेकिन अब क्या है कि दलेर मेहंदी आते हैं, बीजेपी की सांसद आते हैं, फिर मनोज तिवारी जी, हेमा मालिनी जी, उनको गीता जयंती पे 15-15 लाख रुपए जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये ऐसी निर्दयी, निकम्मी और नाकारा सरकार है भाजपा और जजप्पा की। इन्होंने तो श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को भी नहीं बख्शा, उसमें भी रिश्वत खा ली। भगवत गीता का रेट किस रेट से खरीदी थी खट्टर सरकार ने, याद करिए। श्रीमद् भगवत गीता को ही जो सैकड़ों हजारों रुपए में खरीदकर पैसा खा जाए, ऐसी सरकार से संस्कृति और धर्म की धरोहर की रक्षा की कदापि कल्पना की ही नहीं जा सकती। चीज को बंद करते, उन्होंने नोटबंदी की, अब देशबंदी कर डाली, इसलिए उन्हें कुछ खोलना आता ही नहीं। जीडीपी की भी बंदी कर दी, रोजगार की भी बंदी कर दी, नोटबंदी भी कर दी, देशबंदी भी कर दी। फायदा किसको मिला? और अब किसान की खेती बंदी पर लगे। कभी व्यापार बंदी, कभी दुकानदार बंदी, कभी नोटबंदी, कभी देशबंदी, कभी जीडीपी बंदी। ये सरकार है या फिर किस प्रकार की दुकान? और पेहवा, कुरुक्षेत्र, कैथल, इस पूरे इलाके के अंदर तो अब रेड राज है। एक चिटली उंगली पैसा लिए बगैर भ्रष्टाचार का आलम ये हिलती नहीं। सरस्वती का हाल क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।